बेटा आपको एलसीआर परिपथ वाले में क्या आएगा, एलसीआर सर्किट में क्या निकालना आएगा, देखो वी और आई में कलांतर निकालने आएगा। एक आपको बनाना आएगा किरण आरेख बनाइए, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, क्या बनाइए, है ना। और आपको निकालने के बोलेगा रिजल्टेंस वोल्टेज निकालो, क्या निकालो, इसको बोलते परिणामी, बोलो परिणामी वोल्टेज, क्या निकालना आएगा, ये निकालना आएगा, है ना। मतलब वो खुश देगा, इसके बहुत सारे हैं, इसको एल सी आर, एल सी और तो अकेला एल सी वाला भी है, अकेला सी आर वाला भी है ना, और एल आर वाला भी है, सब कुछ है ऐसे, और एल सी आर वाला भी है सब है। ये सारे अपन को करने पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हारे में 2 दिए, बाकी 2-3 हटा दिए हैं, ठीक है। अपन मैं आपको एक पूरा कंप्लीट वाला बताता हूँ, एल सी आर वाला। क्या निकालने बोले, क्या बनाओ, पहले सर्किट बनाओ। तो बेटा एल मतलब होती कुंडली कॉइल, तो ये कॉइल बना ली। सी मतलब होता है संधारित्र, आपने संधारित्र बना लिया, बिल्कुल बराबर, दोनों प्लेट का बनाना बिल्कुल बराबर, ये संधारित्र हो गया, कंडेंसर बोलते हैं। और ये आ गया आपका रेसिस्टेंस, क्या हो गया, प्रतिरोध। अब तुम कहोगे भैया ठीक है बना लिया, और इसे एक अल्टरनेटिव सोर्स से हमने जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, अल्टरनेटिव सोर्स से, प्रत्यवर्ती स्रोत बोलते हैं, क्या उससे बोल दिया, उसके सिरों पर वोल्टेज कितना लगाया, ये लगाया। अब इसकी मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, इसके बारे में बोलो। प्रत्यावर्ती स्रोत एस के साथ क्या जोड़े अपन ने, बोलो एल को, सी को और आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब पता है एल मतलब बोलना कुंडली को, बोलो कुंडली को, संधारित्र को और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा ओके। और एल के सिरों पर विभवांतर देखो हो गया, जुड़ गया। यदि बोलो, यदि अगर मान लो किसी क्षण इसमें प्रवाहित धारा आई, बोलो यदि किसी क्षण किसमें, परिपथ में, बोलो प्रवाहित धारा क्या हो, प्रवाहित धारा क्या हो बेटा आपकी, आई हो। अगर इसमें धारा आई बड़ी हो ना, तब कुछ नहीं करना बेटा, अपन को एल के सिरों पर विभवांतर, सी के सिरों पर विभवांतर और आर के सिरों पर विभवांतर लिखना है ना। तो देखो आप कुछ नहीं करना, बोलो एल के सिरों पर विभवांतर मतलब वी एल, वो होता है आई एक्स एल, ये आपको रटना है। यहाँ एक्स एल है ना, एक रेसिस्टेंस है बेटा, उसे प्रतिघात बोलते हैं, एल की क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एल की इम्पीडेंस है ना बेटा। अच्छा और आपको और बता दूँ, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया। और देखो मैंने कैसे बनाया, अक्षर देखना मैंने कैसे बनाया। फिर ऐसे सी के सिरों पर विभवांतर वो हो जाएगा वी सी, है ना, वो हो जाएगा आई एक्स सी, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो एक रेसिस्टेंस ही एक प्रकार का बेटा। एक्स सी का मान होता है 1/, ओमेगा सी। कोई डाउट, ये दोनों ओमेगा और सी अलग अलग बने, बड़े कैपिटल है ना बेटा, थोड़े से अलग अलग बने, ये नहीं कि वो ऐसा नहीं है जैसे एक्स के साथ सी लगा, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है ना, कोई डाउट। और आर के सिरों पर बोलो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई आर होता है, वो आर होता है। क्लियर बेटा। ये सब लिखने के बाद थोड़ा सा आपको फेज डिफरेंस लिखना ना, तो वो आप लिख सकते हो। देखो उसके लिए एक अलग से डायग्राम बनेगा, मैं आपको बना देता हूँ, ध्यान देना। इस डायग्राम के बारे में लिखना भी आना चाहिए बेटा। मैं कहूँगा इधर आपका क्या रहता है, आर रहता है, वी आर रहता है, ऊपर वी एल होता है, नीचे वी सी होता है, क्या होता है। अब आप धारा इस आर के अनुदिशी होती है ना, बोलो आप बोलोगे वी आर की दिशा, है ना, वी आर आई के अनुदिश होती है, वी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और वी सी धारा आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। इस प्रकार इनके बीच फेज डिफरेंस होता है 90-90, 180 का फेज डिफरेंस होता है। ये लाइन आपको यहाँ पूरे में लिखनी है, मैंने बोला आपको लिखना क्या है, यहाँ पर वी आर आई के अनुदिश होता है, उसी के अकॉर्डिंग है ना, और वी एल धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसे लेग अहेड बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं लेग बिहाइंड, ओके। और ये वी सी होता है आई 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है समझ, कोई डाउट। ये लाइन यहाँ लिखाएगी और आपको समझ मिलना। आप वो चीज आपको जो पॉइंट निकाले ना, क्या निकालना, वोल्टेज। अब आपको निकालना परिणामी वोल्टेज, बोलो परिणामी वोल्टेज। चलो अपन निकालते हैं परिणामी, पहला सेकंड नंबर डालूँ, परिणामी विभवांतर बोलते हैं, ओके। और बस सूत्र रटना है उसके पास, केवल वो होता है वी बराबर बोलो रूट में वी एल माइनस वी सी इसका स्क्वायर और प्लस वी आर का स्क्वायर। ये मैंने याद कर लिया, आप भी कर लेना, मेरे बहुत समय से याद है मुझे, तो नहीं। देखो बेटा वी एल का मान, अब डायरेक्ट बता दो क्या क्या मान थे, अपन ने वहाँ भी रखे थे मन से ही। वी एल का मान क्या था, आई ओमेगा एल था, याद आया। वी सी का मान क्या था, आई बटे ओमेगा सी, याद आया।
स्क्वायर का, स्क्वायर और वी आर का मान आई आर रखा था, स्क्वायर का। स्क्वायर। अच्छा लगा बेटा। अब देखो आपको प्लस माइनस सिखाता हूँ बेटा। आई आई स्क्वायर लगाना, तो मैं आई आई कॉमन ले रहा हूँ। जब इसे कॉमन लूँगा तो स्क्वायर लगा, तो ये भी क्या आएगा स्क्वायर। क्या बचा मेरे बच्चों? ओमेगा एल बचा और 1/। मेरे अक्षर देखना मैं कैसे बना रहा हूँ बेटा, है ना। ये तुम्हारे अक्षर बहुत बड़े बनेंगे स्क्वायर का। बेटा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, बेटा आई स्क्वायर दोनों को मैं ले लूँ, इससे भी और वो रूट के बाहर जाएगा तो आई स्क्वायर लिखा है कि आई लिखाएगा? आई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर एक निकलता है। अब बचा क्या? ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। इसका स्क्वायर प्लस ये गलती से बन गया ना, और क्या बनेगा ये किसका है बेटा? आर स्क्वायर। यही तुम्हारा कौन हो गया? रिजल्टेंस वोल्टेज। एक निकल गया परिणामी वोल्टेज। दूसरा क्या निकालनी है आपको? वो खुद ही देगा, अपन को नहीं पढ़ना वो क्या निकालना है। वो खुद बोलेगा आपको क्या निकालना है। उसके बाद प्रतिबाधा निकालने का बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रतिबाधा। बाधा। इसे इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। निकालें प्रतिबाधा को जेड से करते हैं। बोलो। वो होती V/I। क्या होती है? V/I। है ना। कितनी होती है बेटा? V/I। तो जेड का बेटा भी का मान रखवा देना, रखवा दो। हाँ बोलो, खुद ही बोलो। हाँ बोलो। आई ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके बेटा। नीचे कौन है बेटा? आई है, आई से आई कट गया। तो जेड आ गई आपकी, ये निकल गई प्रतिबाधा। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, है ना। ओमेगा एल माइनस 1/। ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर। मज़ा आया। अब आपको चौथी चीज़ निकालने का खुद ही बोलेगा, आपको नहीं सोचना क्या देगा, वो खुद देगा। 4th नंबर पे निकालने बोल रहा है वो। क्या आपसे वो बोल रहा है? प्रतिबाधा निकल, बोल रहा है कलांतर निकालो। क्या निकालो? कलांतर को इंग्लिश में बेटा फेज डिफरेंस बोलते। क्या बोलते हैं? है ना। निकालें फेज डिफरेंस बेटा, कलांतर, है ना। कलांतर निकालने का फार्मूला है tan phi। क्या होता है? और वो कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, रूट के अंदर था ना। रूट के अंदर ये क्या था बोलना? VL माइनस BC था ना। और एक VR था ना, उसे बटे मिलते ना, ये था। कोई डाउट? 2 मिनट में हो जाएगा। आप खुद ही मान बोलते बेटा VL का मान क्या था? याद आया बेटा? BC का मान क्या था? ये जो मैंने C लिखा है, ये नीचे इसके ऐसे लिखा है, ये विभांतर लिखा है, ये L का है, C का है। और बेटा VR का मान तुम बताओ कितने? आई का ले लूँ। क्या बचा? ओमेगा एल आई ओमेगा सी बेटा आई से आई कट गया। बेटा क्या निकल गया? माइनस ओमेगा सी आर। ये निकल गया आपका tan phi। अच्छा लगा? ये फेज डिफरेंस निकला। कितना आसान लगा। एक और निकालने को बोलता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये खुद ही बोलेगा, ये पॉइंट वो खुद ही देगा आपको, आपको नहीं रटना। आप तो निकालो। निकालते कैसे बेटा? बोलो। अनुनादी आवृत्ति के लिए बोले, इसके लिए ना, इसको ऐप से करते बेटा फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते ना, तो बेटा तो इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? उसके लिए ना इसको फाई को 0 मान लेते। क्या मानते हैं? तो फाई 0, tan phi भी 0 पूरा। tan 0 का रखेंगे 0 हो जाएगा। बोलो ओमेगा एल रख दिया इसका मान, तो इसका मान रखना है 0। बेटा बस हो गया, इतना सा था बेटा। बच्चों का यूँ कैची। चलो इसका इसमें इसका करना। ओमेगा एल कम ओमेगा एल 1/, ओमेगा सी कम कर लिया। इसका इसमें 0 गुणा करेंगे तो ये क्या होकर जाएगा? ट्रांसफर होकर जाएगा। ये माइनस हो जाकर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस ओमेगा को ओमेगा में गुणा कर देना और एल को सी के साथ ले आना इन 2 में, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यही तो थोड़ा सा आर करके यही लिख दूँ। हाँ आप कह रहे हो, मैं आई बनता हूँ बेटा। ओमेगा है ना बेटा, और ये एल इसके साथ लिख देना एल सी। क्या कह देना बेटा? बड़ा टैक लगा देना। अरे जिब्बा बेटा रूट लगा देंगे बड़ा टैक, है ना। ओमेगा मान बेटा 2πf होता है, और ये कई बार लिखा है अपन ने, है ना। ओके बेटा 2π इसके बटे में ले आना। एफ निकल गई, एफ से निकालनी थी, ये तो गई 2π। अच्छा लगा नहीं? वो मैंने सारी चीज़ें निकलवा दी। एक बार कर लो।